वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदरम और बसरा मंदिरों की तरक्की का जायजा लिया। ओहदेदारों को मनादिर की तरक्की के सिलसिले में मुकामी जज्बात का एहतराम करने की भी हिदायत जारी की। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर मेदरम और बसरा मंदिरों की तरक्की पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वज़रा कोंडा सुरेखा, सीता अक्का, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अडलोरी लक्ष्मण, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू व दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम मंदिरों की तरक्की के सिलसिले में मुकामी जज्बात का एहतराम करें, मुकामी माहिरीन और पुजारियों के ख्यालात को भी जहन में रखें। उन्होंने कहा है कि मंदिरों को तरक्की दी जानी चाहिए ताकि जतरा के वक्त अकीदतमंदों को आसानी हो। चीफ मिनिस्टर ने मेदरम के तरक्याती कामों को 100 दिनों के अंदर मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने मेदरम की तरक्की से मुताल्लिक़ मुतादिद मंसूबों का भी मुआयना किया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तामीर कुदरती पत्थर से ही की जाए। चीफ मिनिस्टर ने दाखिले, बाहर निकलने और पार्किंग की सहूलियात फराहम करने को कहा है ताकि अकीदतमंदों को आसानी हो सके। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया। स्कूलों को 21 सितंबर तक 3 अक्टूबर और जूनियर कॉलेजेस को 28 सितंबर तक 5 अक्टूबर तातीलात रहेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने तलबा को खुशखबरी सुनाई और दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम ने रियासत के सरकारी और खानगी स्कूलों के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान करते हुए पीर को एक हुक्म जारी किया है। हुकूमत ने बदकमा से दशहरा त्यौहार तक तातीलात देने का फैसला किया है। रियासत के तमाम स्कूलों को 13 दिन के लिए दशहरे की छुट्टियां दी गई हैं। महकमा तालीम के कैलेंडर के मुताबिक तातीलात 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होंगी। स्कूल 4 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। ताहम चूंकि 5 अक्टूबर को इतवार है, लिहाजा स्कूल 6 अक्टूबर पीर को खुलने का इम्कान है। जूनियर कॉलेजेस को 28 सितंबर तक 5 अक्टूबर तातीलात दी गई हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में फलकनुमा के BRS लीडर्स मजलिस में शामिल हो गए। मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। ज़राए ने बताया कि BRS के फलकनुमा प्रेसिडेंट मोहम्मद शब्बीर हुसैनी, मोहम्मद ज़ीशान, सैयद फजल, सैयद शहीद, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद सईद पर मुश्तमिल एक वफ्द ने दारुसलाम पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी में मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। मजलिस में शामिल होने वाले सभी कायदीन ने फलकनुमा इलाके में मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में शेख पेट फ्लाईओवर के करीब एक तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि एक तेज रफ्तार वारना कार टोली चौकी इलाके में शेख पेट फ्लाईओवर के करीब बेकाबू हो गई और रैपिडो मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिस पर 2 अफराद सवार थे। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त वीनू और आसिफ के तौर पर की गई है। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कार सड़क के डिवाइडर से भी टकराई और उलट गई। पुलिस ने बताया कि कार में 4 अफराद सवार थे और वो शराब के नशे में धुत थे। जख्मी मोटरसाइकिल सवारों को इलाज के लिए जैतून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने ड्राइवर सुनील समेत उसके 3 साथियों को हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तीरंदाजी के मुकाबलों में तिलाई तमगा जीतने वाली चिकिता को मुबारकबाद पेश की। कनाडा में हाल ही में मुनक़िद वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में चिकिता ने सोने का तमगा जीता है और वो आर्चरी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली पहली खातून बन गई हैं। जीत के बाद हिंदुस्तान आने वाली चिकिता ने पीर को जुबली हिल्स में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर अपने तमगों के साथ रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चिकिता की शाल पोशी की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें आइंदा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तरबियत फराहम करने में और हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर MLC भानु प्रसाद, MLA विजय रमन राव, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कालेश्वरम मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बेज़ाब्तगियों की तहकीकात सीबीआई को सौंपी है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस मामले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। पीर को सहाफियों से बात करते हुए केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर कालेश्वरम के बारे में गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम आयद किया। उनका कहना है कि कालेश्वरम पर कांग्रेस पार्टी तौहीन-आमेज़ तबसरे करती है। इसके बावजूद कालेश्वरम मूसा नदी के अहिया के लिए अहमियत का हामिल है। कालेश्वरम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की बात करने वाले वज़ीर आला और कांग्रेस पार्टी कालेश्वरम से पानी लाकर हैदराबाद के लोगों को सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ये जवाब देना चाहिए कि कालेश्वरम का पानी गड्डीपेट में लाया जा रहा है या नहीं। केटीआर ने कालेश्वरम पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुआफी मांगने का मुतालबा भी किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने राशन कार्ड से मुताल्लिक़ मसाइल का जायजा लेने के लिए डीएसओ ऑफिस का दौरा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज पीर को डीएसओ दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राशन कार्ड से मुताल्लिक़ मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान ये बात सामने आई कि एएसओ सतह की तहकीकात मुकम्मिल हो गई है, लेकिन याकूतपुरा हल्के के डीएसओ सतह की 6500 से ज़्यादा दरख्वास्तें अब भी ज़ेरे इल्तिवा है। डीएसओ सतह पर नाकाफ़ी अफरादी क़ुव्वत की वजह से ताख़ीर होने का इंकशाफ हुआ। बताया जाता है कि इसी वजह से एएसओ टीम ने मज़ीद कार्रवाई को रोक दिया। एमएलए ने डीएसओ पर जोर दिया है कि वो इजाफी लोगों को तैनात करें और बर वक्त कामों को यकीनी बनाएं। जाफर हुसैन मेराज ने इस बात पर जोर दिया है कि राशन कार्ड सिर्फ राशन की तकसीम के लिए ही नहीं, बल्कि गरीब खानदानों के लिए कई अहम फलाही स्कीमात जैसे आरोग्यश्री, हाउसिंग वगैरह तक रसाई हासिल करने के लिए ज़रूरी है। आपको याद दिला दें कि तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तहकीकात अगस्त 2025 तक मुकम्मिल करने का ऐलान किया था, लेकिन उसमें अभी भी ताख़ीर हो रही है। डीएसओ से मुलाकात के मौके पर याकूतपुरा असम्बली हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर भी देखे गए। आज मैं और मेरे साथ में याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स डीएसओ ऑफिस आए हुए हैं राशन कार्ड के लिए, क्योंकि आवाम को बड़ी दिक्कत हो रही है कि राशन कार्ड की इंक्वायरी हर एक को पेंडिंग बता रहा। अगर फ़र्ज़ करिए एएसओ कने से इंक्वायरी होके फॉरवर्ड होके आती है डीएसओ कने, तो डीएसओ कने हज़ारों फाइलें पेंडिंग पड़े हैं, जिसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे और मेरे साथ में याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जनाब सुहेल क़ादरी साहब, अलमारूफ महमूद क़ादरी साहब, जनाब अलमदार वाले जाही साहब, जनाब शफाहत साहब, जनाब वासिउद्दीन साहब और दीगर मजलिस के ज़िम्मेदारों के साथ में हम यहाँ पर तशरीफ़ ला के डीएसओ साहब से बात करें, तो हमको ये पता चला कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अभी डीएसओ साहब के करीब 6500 एप्लीकेशन क्लियर करने के पेंडिंग है। इसके अलावा एएसओ कने भी काफ़ी एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ करो डीएसओ से यहाँ पे क्लियर होंगे तो एएसओ वापस और भिजा सकते, वरना अगर एएसओ भिजाते तो और पेंडिंग होते। तो हम ख़ास डीएसओ साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास की क्या बल्कि जो भी रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में कुछ किसानों के खाद का जखीरा करने की वजह से खाद की किल्लत पैदा हुई है। वजीर ज़राअत पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत रियासत के साथ तासुब बरत रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अरकान पार्लियामेंट मरकज़ी हुकूमत और मुताल्लिक़ा वज़रा से बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं कि खाद की फ़ौरन फराहमी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन मरकज़ की सरकार खाद फराहम नहीं कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत ने किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ़ किए, हर एकड़ के लिए 6,000 रुपये जारी किए, 500 रुपये का बोनस दिया, लेकिन भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी की साजिशों की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों को यूरिया की कमी की वजह से फसलों की पैदावार पर मनफी असर पड़ने का खदशा है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत में बीजेपी के वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना के किसानों की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं
انہوں نے کہا کہ یوریا کی فراہمی مکمل طور پر مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے BRS پر دیہی علاقوں میں کسانوں میں خوف و ہراس پھیلانے اور کسانوں کو مجبور کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کھاد خرید لیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ ریاست میں کھاد کی قلت ہے اور کچھ کسان اس کے لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے کھاد کا ذخیرہ کیا ہے۔ TPCC توسیع کمیٹی کی ایگزیکٹو میٹنگ گاندھی بھون میں منعقد ہوئی۔ مہیش کمار گوڑ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی صدارت میں گاندھی بھون میں TPCC توسیع کمیٹی کی ایگزیکٹو میٹنگ منعقد ہوئی۔ AICC کی انچارج میناکشی نٹراجن، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ TPCC کے نائب صدور، جنرل سیکرٹریز، DCC صدور، TPCC جوائنٹ سیکرٹریز، ڈسٹرکٹ انچارجز، ملحقہ سوسائٹی کے چیئرپرسنز، کارپوریشن کے چیئرپرسنز، جے باپو، جے بھیم، جے سمویدھان کے کوآرڈینیٹر، ضلع کمیٹی کے مبصرین، سرکاری نمائندوں کے علاوہ کمیٹی کے اراکین و دیکن نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ رنگا ریڈی ضلع کے منوگوڈو حلقے کے چوٹوپل گٹوپپل منڈل کے ریجنل رنگ روڈ کی اراضی متاثرین نے امیر پیٹ میں HMDA کے دفتر کے روبرو احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے اپنی اراضی فراہم کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ الائنمنٹ میں تبدیلی کی وجہ سے وہ اپنی اراضیات سے محروم ہو رہے ہیں۔ متاثرین نے پیر کو امیر پیٹ میں واقع HMDA کے دفتر کے روبرو احتجاج درج کروایا اور انہیں کم معاوضہ دینے پر برہمی ظاہر کی۔ HMDA دفتر کے سامنے احتجاج کرنے پر پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ 4 اراکین پارلیمنٹ ہونے کے باوجود بھارت راشٹریہ سمیتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل ہونے والے نائب صدر کے انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی۔ KCR کا ماننا ہے کہ BJP اور کانگریس دونوں برابر ہیں۔ راجیہ سبھا میں 4 ممبران پارلیمنٹ ہونے کے باوجود بھارت راشٹریہ سمیتی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ BRS کے راجیہ سبھا فلور لیڈر سریش ریڈی نے پیر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی کے سربراہ KCR کی ہدایت کے مطابق ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی پالیسیوں اور ریاستی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف BRS نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت BRS کے کارکنان پر حملے اور غیر قانونی گرفتاریاں جیسے اقدامات کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے BRS انڈیا الائنس کے امیدوار کی حمایت نہیں کرے گی۔ سریش ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہی ہے۔ یوریا کی وجہ سے کسان پریشان ہیں اور اسی لیے BJP کے امیدوار کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر IT ڈی سریدھر بابو کی صدارت میں منعقد ایک اجلاس میں عادل آباد CCI سیمنٹ پلانٹ کی بحالی اور جدید کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیمنٹ پلانٹ کی بحالی اور جدید کاری سے 3000 ملازمتیں فراہم کی جا سکیں گی۔ حیدرآباد کے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں پیر کو وزیر IT ڈی سریدھر بابو کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں عادل آباد کے CCI سیمنٹ پلانٹ کی بحالی اور جدید کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عادل آباد میں واقع ان کے ناکارہ پلانٹ کو بحال کرنے اور اسے جدید بنانے کے لیے تقریباً 2000 کروڑ روپے درکار ہوں گے اور جب یہ یونٹ کارکرد ہو جائے گا تو 3000 لوگوں کو ملازمتیں فراہم کی جا سکیں گی۔ وزیر ڈی سریدھر بابو نے اس موقع پر ریاستی حکومت کے مطالبے کو دہرایا اور مرکزی حکومت سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور وہ خود بھی کئی مرتبہ مرکزی وزیر برائے اسٹیل اور ہیوی انڈسٹریز HD کمار سوامی سے یونٹ کی بحالی کی درخواست کر چکے ہیں۔ CCI انتظامیہ کی جانب سے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ ریاستی حکومت جلد ہی بحالی کے منصوبے پر اپنی تجاویز پیش کریں گی۔ چیف سیکرٹری A رام کرشن راؤ، CCI کے CMD سنجے بنگا، عادل آباد کے MLA P شنکر اور سینئر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔
डी श्रीधर बाबू ने इस बात पर जोर दिया है कि आदिलाबाद जिला चूंकि एक पसमानदा इलाका है और पसमानदा इलाका होने की वजह से सहूलत की बहाली से बहुत फायदा पहुंचेगा। रियासती वजीर सीता अक्का ने ख्वातीन और बच्चों के बहबूद के महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजीर डॉक्टर सीता अक्का ने BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में ख्वातीन और बच्चों के बहबूद के महकमे की कारकर्दगी पर एक जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि आया आंगनवाड़ी मराकज को वक्त पर सामान पहुंचाया जा रहा है या नहीं। उन्होंने अंडे, दूध, दालों, अच्छे तेल की फराहमी का भी जायजा लिया। हुकाम की रिपोर्ट में पिछले माह सिर्फ 58% दूध फराहम किए जाने का इंकशाफ होने पर वजीर सीता अक्का ने अहकामात जारी किए हैं कि दूध समेत किसी भी खुराक की कमी ना रहे। उन्होंने अंडों की सप्लाई के सिलसिले में भी ओहदेदारों को अहम हिदायतें जारी की। ओहदेदारों ने सीता अक्का को बताया कि जिला कलेक्टर्स ने 5 अजला को छोड़ बाकी अजला में टेंडर्स को क़तियत दे दी है। वजीर ने वाज़ेह किया कि अंडों की फराहमी में कलर कोडिंग लाजमी है और एजेंसी से भी कहा गया है कि वो हर 10 दिन में एक मरतबा अंडे फराहम करें। बसूरत दीगर उनके साथ किए जाने वाले मुआहदे मनसूख कर दिए जाएंगे। वजीर ने तजवीज़ दी है कि आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम जल्द शुरू करने के लिए इक़दामात किए जाएं। 1261 आंगनवाड़ी इमारतों की तामीर का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। हुकाम ने सीता अक्का को बताया कि 1181 मराकज़ के लिए जगह की निशानदही की गई है। उन्होंने काम जल्द शुरू करने की हिदायत दी है। सीता अक्का ने इस माह की 19 और 20 तारीख को ख़वातीन की गोल मेज़ मीटिंग मुनक़िद करने का भी ऐलान किया है। मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन, अवामी अंजुमनें, मुलाजमीन की अंजुमनें और रज़ाकारा तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और ख़वातीन की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से क़ब्ल दिल्ली में पुरानी पार्लियामेंट की इमारत में रायदही की मशक़ की गई। नायब सदर जमहूरिया का अहम इंतखाब कल यानी 9 सितंबर को होगा। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने आज दोपहर 2:30 बजे के करीब संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में फर्जी इंतखाबी मशक़ में हिस्सा लिया। आपको याद दिला दें कि NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन हैं और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी हैं। राधाकृष्णन का ताल्लुक तमिलनाडु और जस्टिस रेड्डी का ताल्लुक तेलंगाना से है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी के मुताबिक जो इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वोटिंग कल यानी मंगल 9 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के कमरा नंबर F101 विसुधा में होगी। पोलिंग का आगाज सुबह 10 बजे होगा और ये शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने BC के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट के कविता ने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान BC से किए गए किसी भी वादे को पूरा न कर BC तबक़ात को धोखा दे रही है। उन्होंने पीर को बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के दफ्तर में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए BC तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। ये कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन पर अमल दरामद न कर BC तबक़ात को धोखा दे रही है। उनका कहना था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अवाम को जवाबदेह हैं। उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि तेलंगाना BC के लिए रिजर्वेशन का मसला अब तक पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया गया। ये कविता ने मुतालबा किया है कि बल्दियाती इंतखाबात BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही मुनक़्क़िद किए जाने चाहिए। उनका कहना था कि BC बरादरियों को शामिल कर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एक तहरीक चलाई जाएगी। ये कविता ने वाज़ेह किया है कि BC के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होने तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन अकनूरी मुरली ने कहा कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दामात करने के लिए एक मुताला किया जा रहा है। इसकी एक जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन अकनूरी मुरली
पीर को विखाराबाद में सरकारी जूनियर डिग्री और राइट कॉलेजेस का मुआयना करने के लिए पहुंचे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, तदरीसी अमला और तलबा की तादाद के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उनके हमरा कमीशन के अरकान PL विश्वेश्वर राव, डॉक्टर चारू कोंडा वेंकटेश और ज्योत्सना शिवा रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। अकनूरी मुरली ने बताया कि सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे और उसको बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले कामों पर एक जामे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस रिपोर्ट को हुकूमत को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबरान के साथ सरकारी कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, तदरीसी अमले और दीगर पहलुओं का मुताला करने के लिए दौरा कर रहे हैं। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मरकजी मिलाद जुलूस की तफसीलात बताई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद के ज़िमन में शहर हैदराबाद और रियासत के तमाम मुकामात पर 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखुन अहमद खादरी शुतारी कामिल पाशा, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद खादर मोहिउद्दीन खादरी, जुनैद पाशा, कन्वीनर मरकजी मिलाद जुलूस मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान खादरी ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और 14 सितंबर को निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस की तफसीलात बताई। मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर ने जुलूस के शुरा खासकर नौजवानान पर मिलाद जुलूस पुरवखार अंदाज से निकालने और इस्लामी तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानान मिलत से गैर शरई काम न करने की ख्वाहिश की और उम्मीद जताई कि मिलाद जुलूस इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए मजहबी जोश व खरोश से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा, जो चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी, एतबार चौक, कोटला अलीजा, बी बाजार चौराहे से गुजरता हुआ वोल्टा होटल चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने इंतहाई नज़्म ज़ब्त और पुरअमन जुलूस को निकालने का एहतमाम करने की ख्वाहिश की है और उम्मीद जताई है कि जुलूस में न सिर्फ शान और शौकत का मुजाहरा किया जाएगा बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के प्याम को भी उजागर किया जाएगा। खुराफात और बेहंगम मुजाहरे नहीं होंगे। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में रात देर गए सड़क किनारे रखे ठेले से नारियल चोरी करने का वाक़या पेश आया। वीडियो वायरल होने पर शहरियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जराये ने बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में आधी रात को एक चोर ने सड़क किनारे रखे नारियल के ठेले से नारियल सरखा किए। चोरी की वारदात वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। मुकामी अफराद इस वाक़े पर बरहमी जाहिर कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब वो सुबह वहां पहुंचे तो नारियल गायब थे। CCTV फुटेज में चोर को नारियल ऑटो में जमा करते देखा गया है। मुकामी लोगों का कहना था कि माजी में भी इस तरह की सरक़े की वारदातें अंजाम दी जा चुकी हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है क्योंकि गरीब दुकानदार इससे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहरियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।